नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज होने वाली है महामैराथन क्लास जिसमें हम एसएससी सीएचएल के जीके जीएस के पोर्शन को ख़त्म करने वाले हैं। इसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यू कराए जाएंगे जिसमें से आपके पेपर में फंसने की संभावना सबसे अधिक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहले हम करेंगे पुरस्कार या अवार्ड के क्वेश्चनों को। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हम पुरस्कार के अवार्ड को करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। भारत रत्न किन्हें प्राप्त किया गया सबसे पहले, तो उत्तर इज द डी, यानी सभी को प्राप्त किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। भारत रत्न से पहली महिला इंदिरा गांधी जी भारत रत्न से पहली बार सम्मानित हुई थी। आप लोग क्वेश्चन को लिखते भी चलिए। पहला क्वेश्चन है अपना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 1991 में किस भारतीय हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया। किस भारतीय हस्ती को मरने के बाद भारत रत्न प्रदान किया गया, तो वह है राजीव गांधी। राजीव गांधी को मरने के बाद भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत रत्न के सबसे कम उम्र प्राप्तकर्ता थे। सबसे कम उम्र में किसने भारत रत्न को प्राप्त किया, तो वह थे 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। अब चलते हैं आगे। तो आगे हम जानेंगे कि 6 भारत रत्न प्राप्तकर्ता जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जो भारतीय नागरिक नहीं थे। भारतीय नागरिक नहीं थे लेकिन भारत रत्न प्राप्त किया, वे कौन से थे, तो वह थे खान अब्दुल्ला गफ्फर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साहित्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई। वनस्पति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1992 में हुई। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। ये अपना था क्वेश्चन 7वां था, 8वां था और ये 9वां। अब चलते हैं आगे। तो हम जानते हैं कि वनस्पति पुरस्कार की शुरुआत 1992 में, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में और पद्म विभूषण की शुरुआत 1954 में हुई। भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत एक ही टाइम पीरियड में हुई। पद्म विभूषण की शुरुआत भी 1954 में हुई। तो ये अपना 10वां और 11वां क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब चलते हैं आगे। तो हम पद्मश्री की शुरुआत 1954 में हुई। पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म सभी की शुरुआत 1994 में हुई। परमवीर चक्र की शुरुआत 1950 में हुई। अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई, तो 1992 में हुई। 1992 में अशोक चक्र की शुरुआत हुई। अब चलते हैं आगे। तो हम जानेंगे ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो कि 2002 में हुई। एबल पुरस्कार गणित की शुरुआत कब हुई, तो यह हुआ 2002 में, ये भी 2002 में हुई। अब चलते हैं आगे। तो हम जानेंगे पुरस्कार, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जो कि सबसे पहला पुरस्कार होता है। और दूसरा पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे नागरिक पुरस्कार होता है। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है। अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कोचिंग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार उत्कृष्ट साहित्य कृतियों को मान्यता देता है। अब चलते हैं आगे। तो इसमें जानेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उत्कृष्ट साहित्य कृतियों को मान्यता देता है।
साहब फाल्के पुरस्कार तो सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये सभी पुरस्कार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा का उत्कृष्ट पुरस्कार है। गांधी पुरस्कार शांति और अहिंसा में योगदान के लिए जाने वाला सम्मान है। शांति पुरस्कार प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान को मान्यता देता है। परमवीर चक्र दुश्मन के सामने बहादुरी के कार्यों के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर पुरस्कार है। अशोक चक्र पुरस्कार शांति काल के दौरान वीरता के लिए जाने वाला पुरस्कार अशोक पुरस्कार है। अब नेक्स्ट पुरस्कार है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसको हमने जान लिया, ये सब हमने जान लिया है। अब चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हमने अवार्ड के क्वेश्चनों को हल कर लिया। अब हम चलते हैं पुस्तकें और उनके लेखक ऑथर के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, यामा पुरस्कार की रचना किसने की? यामा नामक पुस्तक की रचना महादेवी वर्मा ने की। यामा की रचना किसने दी? महादेवी वर्मा ने की। ये अपना 17वां क्वेश्चन है। लज्जा नामक पुस्तक जनजाति द्वारा रचित है। ये 18वां क्वेश्चन है, जो कि तस्लीमा नसरीन। ये अपना हो गया, ये था अपना 18वां क्वेश्चन। ये गोदान उपनिहित जनजाति द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ये 20 हिंदी की महान रचना नीरजा की रचयिता कौन थी? तो ये महादेवी वर्मा थी। नीरजा की रचयिता जो कि महादेवी वर्मा थी। ये 21 प्रश्न है। कामयानी के लेखक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद, जो कि कामयानी के लेखक थे। ये अपना 22वां क्वेश्चन है। हिंदी के प्रसिद्ध कृति चित्रलेखा के प्रसिद्ध लेखक थे भगवती चरण वर्मा। ये अपना 23 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कवितावली की रचयिता कौन थी? तो तुलसीदास जी प्रसिद्ध कवितावली की रचयिता थी। कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट कादम्बरी पुस्तक के लेखक थे। रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्लेटो थे। कौन सी पुस्तक? रिपब्लिक नामक पुस्तक के। ये अपना 25वां क्वेश्चन है। और ये 26 क्वेश्चन क्या है? 26 क्वेश्चन कहता है कि तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कलाहन, जो कि तरंगिणी के लेखक थे। राजनीति नहीं, तरंगिणी ये अपना हो गया। मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि मठ के लेखक थे। ये अपना 27वां क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। तो ये मठ के लेखक अपना 27वां क्वेश्चन था, जो कि हो गया है बंकिम चंद्र चटर्जी। कामसूत्र की रचना कौन थे? तो ये कामसूत्र की रचनाकार कौन थे? तो ये 28वां क्वेश्चन है। इसके रचयिता थे वकात सेन। मृगयानी की रचयिता कौन थी? तो वृंदावन लाल वर्मा, जो कि मक्काइनी के रचयिता थे। अब चलते हैं दोस्त आगे। तो दोस्त आगे है कि देवदास के लेखक कौन थे? तो शरद चंद्र जी देवदास के लेखक थे। उर्वशी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रामधारी दिनकर जी उर्वशी लेखक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गीता गोविंद नामक पुस्तक के रचयिता थे जयदेव जी। रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचयिता कौन थी? तो ये तुलसीदास जी थे, रामचरितमानस के रचयिता। और मदर के लेखक कौन थे? तो मैक्सिम गोर्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मदर के लेखक हमने पढ़ लिया है। अब यह महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। महाभारत के रचयिता जो कि अपने वेद व्यास थे। अब हमने अवार्ड के क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया और लेखक के क्वेश्चनों को ख़त्म कर लिया। अब हम आ रहे हैं पॉलिटी पर। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करे। राजा जो है संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का सही से उपयोग करे। दूसरा क्वेश्चन है अपना, प्रथम वैज्ञानिक सभा का संगठन कब हुआ? प्रथम वैज्ञानिक सभा संगठन 1920 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। इसका सही आंसर होने वाला है राज्यों का संघ। इसका सही आंसर होने वाला राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कानून के शासन की अवधारणा का पालन करने वाली संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है, तो वह विशेषता क्या है? ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान में संशोधन की पाई गई प्रचलित वीटो विधि है, कौन सी विधि है? तो ये स्विट्जरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में सरकार की संसदीय प्रणाली का अप्रचलित गुण कौन सा है? तो कौन सा है? यह है कार्यपालिका और विधायिका का शालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जमीन स्तर का लोकतंत्र से संबंध। जमीन स्तर का लोकतंत्र से संबंध है उच्च स्तरीय का मतलब होता है ऊंची सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक विचारधारा से समाजवाद लाना इसमें भी लिखा है, इसमें भी वही लिखा है, इसमें भी वही है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। आगे चलते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में किस न्यायाधीश से कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो यह कहा गया SR बोमोई मामले में, तो बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सार्वभौमिक वयस्क पुरुष यह है कि भारत ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। भारत देश लोकतांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 1950 में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो यह आधारित था साइमन कमीशन पर। ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर क्या कहा गया? तो यह कहा गया पंजाब जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो यह है भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान के संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये सभी जो हैं भारत के आवश्यक तत्व हैं। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी? तो यह है राजनीति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो यह मिलते हैं प्रस्तावना में हमें मिलते हैं। भारतीय संविधान के विवरण में कानून के अनुरूप वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। यह किया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान के सिद्धांतों की सोच और आदर्श में अनुयायी होते हैं। कौन होती है? ये होती प्रस्तावना, जो अपनी प्रस्तावना होती है। अब आगे चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस संविधान का हृदय का आत्मा कही? संविधान का हृदय और आत्मा कही है, किसे कही गई है? तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारत के हृदय और इसका आत्मा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निर्दिष्ट की गई, तो कहाँ की गई है? यह की गई है इंग्लैंड में एकल नागरिकता की अवधारणा की गई। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की विधि इस प्रकार है, किस प्रकार है? यह USA यानी कि अमेरिका से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में किस धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया? किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया? तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करेगा उसे ही धर्म राज्य कहा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आरंभ में मूल अधिकार क्या दिए गए? आरंभ में मूल अधिकार 6 दिए गए नहीं, आरंभ में मतलब शुरुआत में 7 मूल अधिकार थे अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुकूलता के लिए अनुकूल राष्ट्र उपयुक्त नहीं है? तो यह है आर्थिक लाभ के लिए। आर्थिक लाभ के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों पर राजनीति दल, लोगों के स्वतंत्र राजनीति फोटोग्राफर। आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में एक वस्तु संविधान में भारतीय नागरिक के मूल सिद्धांत की सूची में कौन सा शामिल है? तो यह शामिल है वैज्ञानिक प्रकृति, मानववाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान में सिद्धांत को कब शामिल किया गया? तो यह 1976 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए हैं USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? हमें कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो ये वोट देने का अधिकार हमें राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में नागरिकता के नियम इनमें लागू होते हैं। तो कब लागू हुए? 1950 में संविधान में नागरिकता के नियम लागू हुए। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? वोट देने का अधिकार राजनीतिक दल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान के प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं, किसका उल्लेख नहीं है? तो यह वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते? तो यह 18 वर्ष की आयु फिक्स की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति जनजाति के हाथों में है, यानी लोगों के हाथों में है। लोगों अंतिम शक्ति जो होती लोगों के हाथ में होती। लोग चाहे जिसे भी संसद बना सकते हैं, PM बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीचैट किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह संघीय सरकार में यह एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। मामला मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार इन चारों में से किससे संबंधित है? तो यह है लोकनाथ बनाम पंजाब वाले केस से मौलिक अधिकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया है। वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला, स्वतंत्र लोकतंत्र की सफलता इस प्रकार निर्भर करती है, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं आयरलैंड से बनाए गए हैं अपने नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारतीय संविधान में मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य, हमारे भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य केवल एक ही उद्देश्य है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना, राज्य के नीति निर्देशकों को नामांकित किया गया है। किसने नामांकित किया? तो यह आयरिश संविधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय मूल के
इस मूल सिद्धांत को भारत संविधान में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया 1976 में। 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेषित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेषित, जो कि मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना, वंशावली राज्यवंश के दौरान संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो यह किससे हटा दिया गया था? तो मोनार्जी उद्योग सरकार द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, अब हमने पॉलिटी के क्वेश्चनों को भी समाप्त कर लिया। आप लोगों को बधाई हो कि आप लोगों ने पॉलिटी के क्वेश्चनों को ख़त्म कर लिया। अब हम बढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन की ओर। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में हम PYQ और MCQ करेंगे। चलते हैं हिस्ट्री की क्वेश्चन की ओर। पहला हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो यह है अपना दयाराम जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपासक के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? यह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंगूठा जो था दिया था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। तो यह मुर्शिदा कुली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो यह बना 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ये अपनाई 1958 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये चला 7 वर्षों तक गृह युद्ध चला। गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे, मध्य एशिया भी जिसे कहते हैं। किस सब अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना की गई? तो ये आर्य अवधि जो थी जिस पर रामायण और महाभारत की रचना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, क्योंकि उनके पीछे ही गुप्त समाज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई बेगम खां और हेमू के बीच लड़ी गई। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो यह बाजीराव पेशवा की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? तो ये खिलजी ने, जो कि बिहार को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो ये मद्रास यानी सूरत में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रथम सहायक संधि कौन सी थी? तो नाम वाली प्रथम सहायक संधि थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा गया है? तो यह सुंदर पुरंदर दास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुरातन साम्राज्य काल में प्राचीन चीनी यात्री भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित मुगल शासकों को किस नाम से प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है? तो ये शाहजहां को कहा जाता है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे तो गुरु गोविंद सिंह सिख के अंतिम गुरु थे। कुचिपुड़ी नृत्य कथा की शुरुआत कब हुई? तो ये आंध्र प्रदेश से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गागर शैली का सूत्रपात किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह महायान संप्रदाय द्वारा बनाया गया था। बौद्धों का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? तो यह थे उस्ताद ईसा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया? तो ये कल्कि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण किस महल से उत्तर पूर्वी दिल्ली में करवाया? तो यह है पंचमहल का निर्माण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राज्य ने स्थापित किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दया स्वामी नंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इबादत खान बनाया गया था? इबादत खान अकबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? रजिया सुल्तान जो थी भारत की प्रथम शासक बनी थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री के भी क्वेश्चनों को हल कर लिया आप लोगों की सहायता से। हिस्ट्री भी हमारी ख़त्म हो गई। अब हम चलने वाले हैं जियोग्राफी की ओर, जिसमें हम एमसीक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अब हम आ चुके हैं जियोग्राफी में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो भूमध्य अक्षांश है। विश्व के महासागरों के नाम क्या है? तो विश्व के महासागर हैं हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? तो चीन में सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सबसे अधिक जनसंख्या चीनी में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो विक्टोरिया फॉल्स है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है। नदी की शाखा क्या कहलाती है? तो सहायक नदियाँ। नदी की शाखा को सहायक नदियाँ कहते हैं। नदी की शाखा सहायक नदियाँ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म झरने में पानी को कौन सा गर्म करता है? तो मैग्मा। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा? तो अंटार्कटिक विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र है। कॉलेजियम कहाँ स्थित है? तो रोम इटली में स्थित है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टावर ब्रिज कहाँ स्थित है? तो लंदन यूके में। लंदन यूके में टावर ब्रिज स्थित है। पीसी की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? तो पीसा इटली में। भूगोल हम क्वेश्चन अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो 54 देश जो कि हैं अफ्रीका में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा ग्रह पृथ्वी ग्रह के सबसे निकट है? तो शुक्र जो है पृथ्वी ग्रह के सबसे निकट है। ज्वालामुखी से क्या फूटता है? तो ज्वालामुखी से लावा भाप फूटता है। तो ये सब निकलते हैं चट्टान के टुकड़े, गैसीय और सल्फर यौगिक, ये सब निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस जल डमरू मध्य का क्या नाम है जो न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है? तो क्रुक स्ट्रेट। हवा किस दिशा में चलती है? तो लीवार्ड दिशा में। लीवार्ड दिशा में हवा चलती है। विश्व छत किस स्थान को कहा जाता है? तो पमीर गांठ को विश्व छत कहा जाता है। कंबोडिया में मुद्रा क्या है? तो रील मुद्रा। कंबोडिया की मुद्रा रील है। ओशांक क्या है? तो वह तापमान जिस पर ओस वाष्पित होने लगती है तो उसे ओशांक कहते हैं। आप हवा की गति कैसे मापते हो? तो एनीमोमीटर से हवा की गति को हम मापते हैं। उस नदी का नाम बताइए जिस पर पुल नहीं है? तो अमेजन नदी पर पुल नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो शंघाई बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उस शहर का नाम बताइए जो दो देशों में स्थित है। तो इस्तांबुल जो कि 2 देशों में स्थित है। आप सेंट बेसिक कैथेड्रल कहाँ पा सकते हैं? तो यह मॉस्को रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लोच नेस कहाँ स्थित है? लोच नेस आपका हाईलैंड और स्कॉटलैंड में स्थित है। हाईलैंड स्कॉटलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्रोपोलिस कहाँ स्थित है? एक्रोपोलिस एथेंस ग्रीस में स्थित है। कौन सी रेखा भारत और चीन को अलग करती? तो मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन को अलग करती है। उस धारा का नाम बताइए जो पश्चिमी यूरोप में तापमान बढ़ाती। तो उत्तरी विषुवतीय धारा। विश्व में सर्वाधिक एल्यूमीनियम का उत्पादन कौन सा देश करता? तो जमैका, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता। विश्व में सर्वाधिक एल्यूमीनियम का उत्पादन कौन सा देश करता? तो जमैका। भूस्थैतिक उपग्रह किस देश में घूमता है? तो पश्चिमी से पूर्व में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने ये कर लिया था। ये आप पूना घास के मैदान का इको रीजन कहाँ पा सकते हैं? तो एडीज पर्वत और दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मौत का रेगिस्तान कहाँ पा सकते हैं? तो मौत का रेगिस्तान कहाँ पास है? दहशत ए मार्गो, अफगानिस्तान में। समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त रेखा के लिए प्रसिद्ध शब्द है इज़ोटर्म्स। गोबी मरुस्थल का अटकामा मरुस्थल किस प्रकार से मरुस्थल है? वर्षा छाया रेगिस्तान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को डोलड्रम की पेटी कहा जा सकता है? विषुवतीय क्षेत्र को डोलड्रम की पेटी कहा जा सकता है। स्थलाकृति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान को स्थलाकृति का अध्ययन भी कहते हैं। स्थलाकृति का अध्ययन भू आकृति विज्ञान। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट अंतर विरोधी आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने जियोग्राफी को भी ख़त्म कर लिया है। अब हम खेल के क्वेश्चनों को ख़त्म करने वाले हैं, स्पोर्ट्स जीके को ख़त्म करने वाले। नेक्स्ट तो स्टार्ट करते हैं। पहला है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोर्लांडो बैडमैन किस खेल का महाखिलाड़ी था? किसके देश का? तो क्रिकेट का महाखिलाड़ी माना जाता है डोनाल्डो बैडमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्रिकेट मैथ्यू हैडन किस देश के खिलाड़ी थे? तो किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो पहले क्रिकेटर थे, तो इसका राइट आंसर होने वाला राहुल द्रविड़ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या? तो राहुल द्रविड़ जी का जो कि उपनाम था उसे हम कहते हैं मिस्टर रेली बुल को उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आइस हॉकी किस खेल का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत में पेलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया था तुर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है किस खेल को क्रिकेट का जनक कहा जाता है? किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है? तो यह इंग्लैंड को जो कि कहा जाता है। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष जीता? तो यह जीता 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चेममेट शब्द किस खेल से जुड़ा? तो चेममेट शब्द शतरंज से जुड़ा है, शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह होती है 24.66। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमेय लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 38 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, यानी फुटबॉल बस है इसका राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीमार शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बीमार शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मितावी राज्य किस खेल से प्रसिद्ध है? मितावी राज्य किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो यह क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कनाडा का राष्ट्रीय खेल तो आइस हॉकी, जो कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन से बने? तो तीसरे गेंदबाज थे अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैथुया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? तो यह थे श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजनात्मक खेल किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बेसबॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना, पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का वजन कितना होना चाहिए? तो यह 155 ग्राम से 168 ग्राम तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें होते हैं 64 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। क्रिकेट खेल में जमीन के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है 28 स्टंप की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेलों का प्रसिद्ध स्थान शारजाह किस देश में है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात में। किस क्रिकेट अंपायर को ग्रेट डिले के नाम से जाना जाता है? तो यह है डर्की बर्ड को। किस पहले भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक बनाया था? किसने बनाया था? तो यह बनाया था वीरेंद्र सहवाग ने। किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विजाइडन को। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो यह जीता था केडी जाधव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्रेट स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। पहले भारतीय क्या नाम है? महेश भूपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया? तो यह है राजीव गांधी पुरस्कार को कहा जाता है मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक का शुभारंभ कब हुआ? तो यह हुआ मिराई टोबा को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह अवनी खेलाड़ा और भारोत्तोलन, यह नहीं है। स्टार गोजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह थे रवि शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे थे सुनील कुमार, जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में निम्नलिखित में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो इसमें से सभी चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सलीम दुर्रानी का संबंध किससे? तो सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजमोहन बिरला मेमोरियल कप किस खेल में संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो यह है पोलो खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध हवाई जय सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी? तो किस खेल से जुड़ा? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम टाइगर है? तो पटौडी का नाम टाइगर है। कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कौन सा है? तो यह है आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्षों तक फीफा वर्ल्ड प्लेयर अवार्ड जीता? तो किसने जीता? यह जीता लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से के खेल से संबंधित है? तो यह ट्रॉफी है मार्डका कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स हमने जो कि 200 क्वेश्चनों को हल कर लिया है, 200 MCQ को हल कर लिया है। अब चलते हैं आगे 300 MCQ को हल करने। बने रहेगा वीडियो में अंत तक। नमस्ते दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह है? सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में आता है, तो वह ठंडा ग्रह है यूरेनस। यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। अब चलते हैं आगे। वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता मापता है, तो रिएक्टर स्केल। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में हल्दिया के बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो यह है क्लोरेला वाल्गारिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम क्या है जो श्रीलंका भारत के बीच है? तो यह है कच्चा तूबी। भारत रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुरी राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई? 21 जनवरी 1972 को। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो विटामिन 10। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को किस तरह प्रभावित करती है? तो गति जो है बढ़ जाती है। चूहों को मारने में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का। नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित में से विकल्पों में मेल जोड़ी बनाइए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, सही है। असम की दिसपुर सही है। लक्षद्वीप की कुरावती। मध्य प्रदेश की लखनऊ, ये गलत है, मध्य प्रदेश की लखनऊ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया गया है? तो ये कार्बन का। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इसके शासनकाल में पहली रेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा चिली की मुद्रा है? चिली की मुद्रा को पोसो कहते हैं। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तो यह है बेगम हजरत महल। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता HP बालवास्तव की
क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडियस का आविष्कार किसने किया? तो ये प्लैंक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा पठार, सबसे बड़ा पठार कौन सा? तो सबसे बड़ा तिब्बत का पठार है। निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा तत्व हवा के प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो ये नाइट्रोजन के। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है? तो ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। चट्टान के उत्तल को उत्तल क्यों कहते हैं? तो एंटालाइन के द्वारा। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक काल क्या है? तो सतुर्दी। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे के तट पर है? तो तीबार नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो यह है कोलेट्रोट्रिचम पालाटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 78 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो न्यूजीलैंड की खोज हार्विल तस्मान ने किया। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष नहीं है? माल और सेवा कर प्रत्यक्ष नहीं होता। माल और सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो यह गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं? तो यह आशापूर्णा देवी को सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रसिद्ध पुस्तक द ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो यह है अरुंधति रॉय। भारतीय संविधान के किस संविधान अधिनियम द्वारा पंचायतों का शुरुआत हुआ? 73वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ती है? तो यह है फ्लोरिडा। ध्वनि की पिच तरंग किस गुण पर निर्भर करती है? तो यह आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहेंगे ये टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए परियोजना नदियाँ। हीराकुंड बांध जो कि है महानदी में, हीराकुंड बांध महानदी में है। और देखो ए का चौथा ये वाला आंसर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नीले रंग का कांच किस पदार्थ से मिलकर प्राप्त किया जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन सी परियोजना मन्नौर की खाड़ी और पाक जलडमरू के मध्य जोड़ती है? तो यह है श्वेत समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? ये है गंधर्व वेद।
निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? तो रेलेंक ने। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो यह विक्टोरिया झील से। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो यह है पुणे में। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए होती है? तो यह मछली के उत्पादन के लिए होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा और हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो ये एस्ट्रा। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व भर में हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को। इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो यह है कोयम्बटूर को। विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? तो एक छठा भाग भारत में निवास करता है। डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। निम्नलिखित में से किसी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित SIO ट्रेन है? कौन सी ट्रेन है? तो यह है भोपाल एक्सप्रेस। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ पर आधारित है? यह है चेन्नई में। 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी अरुंधति रॉय ने। मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो मानस बाघ अभयारण्य असम में है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अलग का पता लगाया जाता है पंकज अडवाणी। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? ये इस्लाम मार्चेंट द्वारा। कुली किसकी प्रसिद्ध कृति है? कुली मुल्क राज आनंद की। इस व्यक्ति को ईमेल के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। क्या आप उसे दिए गए पहचान को जानते हैं? तो रे टॉम्सलिन को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो यह हुआ 1931 को। 1931 को। असेंट निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों रूप में व्यवहार करती है तो वह मेटालाइडेस कहलाती है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो 360। एजेंट ये अपना हो गया था, इसका ऑस्ट्रेलिया आंसर है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन की नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नील नदी को सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, अमेजन को नहीं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह का भूकंप। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में। निम्नलिखित में से कौन सा पालक स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो यह भारत और श्रीलंका। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। किस देश का आर्थिक विकास किस निर्भर करता है? तो उपयुक्त सभी पर। किसी देश का आर्थिक विकास इन सब पर निर्भर करता है। किस निम्नलिखित में से भारतीय इतिहास की प्रमुख व्यक्ति राजगुरु ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की? तो यह हिंदू मुस्लिम लीग सभा की।
आर्य समाज की, ये गलत, इसका आंसर है आर्य समाज की। गिरि राष्ट्रीय अभयारण्य राज्य में है, गिरि राष्ट्रीय अभयारण्य राज्य में है गुजरात में। शरीर का सबसे बड़ा काम करने वाला अंग हृदय। धरती का सबसे लंबी नदी नर्मदा। भारत का जंतर मंतर स्थित है इंदौर में। निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो हरा रंग शांति का प्रतीक है। कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज है? तो ऊंट को कहा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 25 अक्षर होते हैं। निम्नलिखित में से कुल कितने राज्य हैं? तो 22 राज्य पहले थे, अभी हाल ही में 29 राज्य है। पहले 28 थे, अभी हाल ही में 29 है। ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था? मुंबई में। गिल्टी न्यूमोनिक सेप्टिसिमिक कौन से रोग 3 प्रकार के होते हैं? तो यह है उत्तर सी, प्लेग रोग। BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है टेपेडिक में। टाइफाइड रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? टाइफाइड राइट डूबे हुए पानी में, इसका आंसर इसमें दिया ही नहीं है। MDT का पूरा नाम क्या है? तो MDT का मल्टीप्रोपेज फैक्ट्री और टैबलेट। निद्रा रोग क्या है? तो निद्रा रोग है प्रोटोजोआ जनित रोग है। जल जनित रोग कौन है? तो जल जनित रोग हेपेटाइटिस। मानव शरीर में दस्त की विकृति कौन सा रोग होता है? पेचिस। जलातांक किस रोग का दूसरा नाम है? तो यह है सिलिकॉन फोबिया का। विलिसिन औषधि किस रोग के उपचार में आती है? तो यह आती है टेपोडिक के उपचार में। मलेरिया रोग किस प्रकार का होता है? तो यह होता है प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। पायरेरिया रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? तो पायरेरिया रोग के प्रमुख लक्षण DOC मतलब कि खून का नहीं जमना और दांतों की जड़ों में घाव। मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो डी ग्लूकोज। कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? तो यह करता है अस्थि मज्जा को। खसरा रोग का पौधा कहा जाता है किसी वायु को, हवा को। टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु सैल्मोनेला टाइफाइड। मरीजों की लार किस रोग का प्रचार करती है? तो यह करती है गलसुआ का। डिप्थीरिन रोग शरीर के किस अंग से जुड़ा होता है? तो यह जुड़ा होता है गला से। किस रोग में मरीजों का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है? तो यह पेट्रो सिंड्रोम के कारण। कैंसर का इलाज किस रेडियो आइसोटोप से किया जाता है? तो यह किया जाता है कोबाल्ट 16। अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता का रोग कौन सा होता है? यह होता है A और BC दोनों। लेक्यूमिया किस रोग से को कहा जाता है? तो ये ब्लड कैंसर। लाल और हरे रंग में लाल और हरा रंग का कौन सा पहचान नहीं जाता? कौन सा रोग है जिसमें पहचान नहीं जाता? तो इसे हम वर्णांधता और रंग ब्लडनेशन दोनों ही कहते हैं। इसका आंसर ये गलत है, ये होगा, ये होगा। पायरेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है, तो ये होने वाला बी एंटामीबा जिंजियोबिया। टेपोडिक रोग का रोगजनक जीवाणु
माइक्रोबैक्टीरिया, इरिथ्रोस्टोमा फाइटलिस रोग होता है, किसमें होता है? तो ये डी प्रति RH और पत्नी RS में होता है, देख सकते हैं आप लोग। अब गले से संबंधित रोग को गले की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? तो यह होता है डी आर्सेनिक, सभी सैनिक। इसका आंसर इधर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी या मोती झार के नाम से कौन सा रोग है? तो ये है टाइफाइड। माइक्रोस्पोर व ट्रोइकोफाइटोन वंश के कवक किस रोग के लिए जिम्मेदार हैं? तो यह है दादू, यानी दाद। मछलियाँ नियंत्रण के लिए उपयोगी हैं, तो यह है गेनोविया। त्रिशूल रोग शरीर के अंग से जुड़ा होता है, किस अंग से जुड़ा होता है? तो यह लीवर से। स्लीपिंग सिकनेस किस रोग को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है निद्रा रोग को। काली खांसी सामान्य होता है, काली खांसी सामान्य रूप से बच्चों में होती है। छोटी माता का रोग है डी वायरस से। श्वेत फुफ्फुस रोग किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बी ऑप्शन हो इसका राइट होगा। किस रोग में मनुष्य के जीभों में सूजन होती है? तो यह हाथी पाँव में होती है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लांट वैराल पश्चिम विषाणु समूह में आता है? तो यह आता है HIV। दमा रोग प्रभावित होता है, तो दमा रोग किससे प्रभावित होता है? फेफड़े को। गंजापन रोग का रोगकारक कवक है, तो कौन सा कवक है? यह है टीनिया केपोटिस। तो दोस्तों लगभग हमने 300 क्वेश्चन या 350 क्वेश्चन पार कर लिए हैं, तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलसुआ रोग क्रॉफ्ट है, यह है बी ऑप्शन विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मदर सतीर्था के। आँखों के किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता? आँखों के वर्णांधता रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। किससे मिलता है कौन सा रोग? मोतिया, ये क्वेश्चन ही गलत है। टाइफाइड रोग है, टाइफाइड एक बैक्टीरिया जनित रोग है। निमोनिया रोग का रोग जनक जीवाणु है, निमोनिया रोग का रोग जनक जीवाणु डिप्लोकस निमोनी। पायरिया रोग के निदान के लिए क्या दवा है? तो यह विटामिन C प्रचुर मात्रा में लिया जाता है, इसके लिए लिया जाना चाहिए। निद्रा रोग का रोग जनक प्रोटोजुआ टिप्रेंजियोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मस्तूल से हिस्टामिन और सीरोटोनिन रसायन की कमी होती है, तो यह किससे होती है? यह होती है एलर्जी से। किस रोग में महिलाएं वाहक का काम करती हैं? तो यह हीमोफीलिया या फिर हीमोफीलिया हो गया और वर्णांधता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक जॉन किस रोग का नया नाम है? तो ये अन्य नाम है, तो यह है टिटनेस का। ट्रेड्राइल मेडिसिन किस रोग का उपचार करती है? तो यह दमा रोग का उपचार करती है। रसायन शास्त्र रोग होता है, यह होता है बच्चों में। अनियमित अपरमाणु ऊर्जा खंड किस रोग में होता है? तो यह होता है कैंसर में। हैंसेन रोग का नाम क्या है? हैंसेन रोग का नाम कुष्ठ रोग है।
सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है हृदय को। बीसीजी टीका का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी टीका का पूरा नाम है बैसिलस क्लैमाटोग्यूरेन। वर्रांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती? तो वर्रांधता रोग में लाल और हरे रंग दोनों के बीच पहचान नहीं होती। अब आ चुके हैं हम राज्य और राजधानी की ओर, तो स्टार्ट करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर हो गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। झारखंड की राजधानी झांसी। झारखंड की राजधानी रांची होगी, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो यह करता है मूत्र मार्ग को। यह अब क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी? तो इसमें आंसर गलत दिया, बेंदर, तो इसका होगा बेंगलुरु, बेंगलुरु। महाराष्ट्र की राजधानी समुद्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होगी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी पटना होगी। जम्मू कश्मीर की राजधानी आतंकवादी और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू कश्मीर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होगी। मूर्खियों की राजधानी ये गलत है, नागपुर की राजधानी इम्फाल होगी। नागालैंड की राजधानी जो कि है कोहिमा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी शिलोंग होगी। उत्तराखंड की राजधानी कारीर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होगी, देहरादून होगी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की राजधानी ब्राह्मण नहीं होगी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी, हैदराबाद। अंडमान निकोबार की राजधानी प्लेयरवन होगी, अंडमान निकोबार की राजधानी अंडमान निकोबार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमन और दीव की राजधानी दमन होगी। लक्षद्वीप की राजधानी कवरेटी, ये गलत है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी पणजी होगी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, इसमें आंसर ही नहीं दिया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होगी, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होगी, जैसा कि मैंने बताया। इसमें आंसर गलत दिया है, बेंगलुरु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होगी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर होगी। मंडल की राजधानी गंगटोक इस मंडल की नहीं होगी, गंगटोक होगी अगरतला। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी। अब चलते हैं आगे, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता होगी। अब राजधानी ख़त्म, अब हम आ गए थोड़ा राजनीति। अंग्रेज़ों ने कितने साल अपने ऊपर शासन किया? तो ये तकरीबन 200 साल में तक। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी पार्टी भारत के स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद सत्ता में आई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो कि आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते? तो ये लाल किला में फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली? तो ये प्रधानमंत्री के रूप में 15 अगस्त 1947 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना गया? तो ये चुना गया क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी
बलों ने आत्मसमर्पण की दूसरी सलाहगीर थी? किसने अपने संविधान में संशोधन किया और भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया, लेकिन यह असफल रहा? तो यह किया पुर्तगालियों ने। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो यह फहराया गया 7 अगस्त 1906 पारसी बंगाल, कोलकाता में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी के तट पर सूरत में 1907 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह की दादा भाई नौरोजी ने। फिरोजाबाद मेहता ने की। तो फ्रेंड्स, हमने 500 में 500 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने 500 में पूरे 500 क्वेश्चन कर लिए, जो कि क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक पूरे से थे। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।